न्यूजीलैंड जो अभी जीत के गई यहाँ से शायद वो बॉक डाउन हो सकती है इंडिया के सामने, बट इंडिया ऑल्सो हैज़ अ प्रेशर ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। यू नो, ये यहाँ पे मैच हार भी चुके हुए हैं। बोला था ना फाइनल में पहुंचेगी ये टीम, कहा था तगड़ी टीम है और राइट टाइम पे पीक कर रही है। थ्रू आउट अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप में तो भारत कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था इस मैच से पहले। It's going to be a lot more pressure on the both side, but I think India I can see as a winner out of this whole thing. But for cricket's sake, I think it's a high time. I think New Zealand should win this World Cup. करते हैं संजू सैमसन, वो प्लेयर जिसको चांस ही नहीं मिलता भारत के सेटअप के अंदर, उसको इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर आप लोग लेके आते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और आके वो मिडवे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, नर्व्स चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए। अंडर प्रेशर हो सकता है इंडिया, क्योंकि होम पे इनकी जितनी पॉपुलेशन है, और रिसेंटली अभी ये 2-3 महीने पहले न्यूजीलैंड यहाँ पे खेल के इनके अगेंस्ट टेस्ट सीरीज जीत के वो गए हैं, स्पिन ट्रैक पे वो गए, तो उनको एक कॉन्फिडेंस है। बड़ी टीमों का मैच आपस में पड़ गया है भाई। न्यूजीलैंड की बात करें तो सेमीफाइनल के अंदर भाई 12 ओवर्स के अंदर जनाब उन्होंने 170 प्लस चेज किया था। इंडिया की बात करें सेमीफाइनल में 253 रन लगाए भाई 20 ओवर्स के अंदर। दोनों टीमें जो है वो फुली फॉर्म के अंदर, और एक बड़ा टाकरा नजर आने वाला है जो कि भाई अनकंट्रोलेबल होने वाला है। फरीदाबाद की बात करें तो इंडिया को बहुत एज होगा, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है, पूरा सपोर्ट उनके साथ होगी। पिच पे वो बहुत ज़्यादा मैचेस वो खेल चुके हुए हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों टीमें बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल के यहाँ तक पहुँची हैं। देखें, इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें आई, 18 हार गई, 2 फाइनल में पहुँची हैं। तो वो जो हारने का प्रोसेस और जीतने के प्रोसेस को अगर हम थोड़ा सा चेक करें, जो अब तक का प्रोसेस हो, जो लास्ट 2 गेम इंडिया ने खेले हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई हाई होगा। मुझे तो लगता है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड सपोर्ट किसको कर रहे हैं आप? इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया कर रहे हैं आप? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? न्यूजीलैंड को। आपको नहीं लगता यार 2024 की तरह इंडिया जो है वो फाइनल भी उठा के ले जाएगा यार? मुझे नहीं लगता इस बार। देखा जाए कि न्यूजीलैंड पिछले कई मतलब सालों से वर्ल्ड कप में अनलकी टीम रही है। हाँ, तो इस दफा भी अनलकी होगी। तो इस दफा मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लगता है कि दोनों टीमों का अगर ये रूटीन मैच होता तो इंडिया खुले में जीतता आराम से। अब वर्ल्ड कप फाइनल है, जाहिर है उन्होंने भी पूरा गियर लगाना है फाइनल में। और बायलैटरल सीरीज में सीना कंट्री में फ़र्क ये होता है कि वो फिर एक एक खिलाड़ी को ना बनाकर आते हैं कि इसके खिलाफ क्या करना है। वो बायलैटरल सीरीज में ये नहीं करते। सो आप बहुत से इंडियन ये सोच रहे होंगे कि इंडिया इनको तो हमने आराम से 4-1 से हराया हुआ है। बट इस बार क्या है, फाइनल है वर्ल्ड कप का। आपने इंग्लैंड को भी हराया था, मगर इंग्लैंड ने कितना मैच डाला। पॉइंट क्या होता है कि आईसीसी जब इवेंट फाइनल होता है, सेमीफाइनल होता है, तो टीमें मार्क करके आती हैं हर प्लेयर को कैसे खेलने हैं, हर प्लेयर की एक एक चीज के ऊपर बात करके आती हैं। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक बार फिर क्रिकेट इतिहास का गवाह बनने के लिए तैयार है। रविवार की शाम यहाँ T20 विश्व कप के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। दुनिया की 2 मजबूत टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी और करोड़ों फैंस की नजरें इसी मुकाबले पर टिकी होंगी। भारतीय टीम के लिए यह मौका बेहद खास है, क्योंकि वह लगातार दूसरा और कुल तीसरा खिताब जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के करीब खड़ी है। हालांकि भारत के सामने जो चुनौती खड़ी है वह आसान नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम बड़े टूर्नामेंटों में हमेशा खतरनाक साबित होती रही है। खास तौर पर विश्व कप के मंच पर ब्लैक कैप्स ने कई बार भारत को कड़ी चुनौती दी है। यही वजह है कि यह फाइनल मुकाबला केवल एक ट्रॉफी की लड़ाई नहीं, बल्कि इतिहास बदलने का भी मौका माना जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलिए उसको देखते हैं। न्यूजीलैंड जो सैमसन को पकड़ने लगता है कि इंडिया मैच जो थोड़ा टफ हो सकता है इंडिया के? वो टफ हो सकता है, फिर 60% चांसेस भी न्यूजीलैंड के हो सकते हैं, क्योंकि सैमसन फॉर्म में अगर देखा जाए बाकी प्लेयर्स, अभिषेक शर्मा हो गया वो फ्लॉप हो रहे हैं, सूर्या कुमार यादव हो गए फ्लॉप हो रहे हैं। पीछे से अगर देखा जाए हार्दिक पांड्या और सैमसन, ये दोनों इनकी बैकबोन है। और अगर बॉलिंग में देखी जाए, बुमराह के अलावा इनके अलावा कोई भी नहीं कर रहा परफॉर्म। अगर बुमराह के ओवर में उन्होंने 4 ओवर में 30 या 35 रन कर दिए तो डेफिनेटली वो न्यूजीलैंड विन कर सकते हैं। न्यूजीलैंड विन कर सकते हैं, मतलब कि जसप्रीत बुमराह का रोल बहुत बड़ा है और संजू सैमसन इनको परफॉर्म करेंगे तो ये जीतेंगे। ये दोनों अगर परफॉर्म, इन दोनों का अगर रोक ले, जसप्रीत बुमराह के ओवर में 30 प्लस आ जाए और सैमसन को विद इन पावर प्ले में आउट कर दे तो न्यूजीलैंड विन कर सकती है। न्यूजीलैंड विन कर सकते हैं। आप सपोर्ट किसको करेंगे, इंडिया को या फिर न्यूजीलैंड को? इंडिया को। आप किसको करेंगे? आप किसको करेंगे? इंडिया को सपोर्ट करेंगे और बेस्ट विशेस। आप किसको सपोर्ट करेंगे? मेरे लिए न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर देखा जाए काफी टूर्नामेंट्स में वो फाइनल तक पहुंच सकती है और अनलकी टीम रही है। तो मैं ये चाहता हूँ, पर्सनली ये चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड अब तर्स तो नहीं ना करना, क्रिकेट खेलें और लेजेंड उठा के वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया भी तो लेके गया था ना। डिजर्व वो भी करती है ना, उनकी साइड भी टफ है, ये नहीं है कि उनकी साइड टफ नहीं है। फाइनल में आई है, इट मींस कि वो टफ है। फाइनल में क्यों ना हमारी टीम आती, तो वो आई है फाइनल में, इट मींस कि वो टफ है, उनके साथ मतलब बहुत स्ट्रेंथ है, जितनी वाली स्ट्रेंथ है। बिल्कुल टीम इंडिया का मोराल बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि उनका ग्राउंड है, उनका क्राउड है, उनको इन चीजों का एडवांटेज है। आप देख लें आज का मैच, जो मुझे लग रहा है प्रेशर गेम थी जो इंडिया हैंडल कर गया, वो शायद कहीं ना कहीं आप इस चीज को एग्री मेरे साथ करेंगे कि उनको ये एडवांटेज था क्राउड का। जहाँ पे आप इतना जोशो खरोश
अर्शदीप ओवर कराने आए, अर्शदीप के नारे लग रहे हैं, पांड्या आए, पांड्या के नारे, क्राउड बहुत सपोर्टिंग है टीम इंडिया का। बिल्कुल 100% ऐसे ही रहते हैं और देख ले कि आगे वाला मैच आपको कंपटीशन दोनों में देखने को मिलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जब भी इंडिया जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर, तो इंडिया कहीं ना कहीं वहां पे डगमगाता आपको नजर आता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया साइड हो या वो साउथ अफ्रीका साइड हो। इसी T20 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उधर भी साउथ अफ्रीका ने हराया था। अगर 2023 वाला वर्ल्ड कप आपको याद हो तो उनको ऑस्ट्रेलिया हरा के गया था, ठीक है। इंडिया तब भी अपने सारे मैच जीत के आ रहा था, और ये ना हो कि कहीं आपको 19-20 हो जाए, ठीक है, ऊपर नीचे हो आप जाए। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया हैज टू रिटेन द T20 वर्ल्ड कप। देखिए 2024, 2026 और जिस तरह से अगर देखा जाए तो विदाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, सूर्य की कप्तानी और टीम इंडिया का हाई मोरल कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, बस इस बार येलो शर्ट्स नहीं है, ब्लैक शर्ट्स हैं। फाइनल में आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा थोड़ा अभिषेक बड़े मैच का प्लेयर है क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी काफी अच्छा खेला है। प्रेशर मैच होता है पाकिस्तान के खिलाफ, वो अच्छा खेलता है। तो अभिषेक तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट यार परफॉर्म नहीं किया, उसके ऊपर तो ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन वो फाइनल में लाजमी परफॉर्म करेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अभिषेक बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है। दुनिया तो कह रही स्लोगर है स्लोगर नहीं है, वन पिचेस का बड़ा अच्छा प्लेयर है इंडिया की पिचेस का। इंडिया तो 70% इंडिया जीती। 70%, मतलब आप इतना ज्यादा जो है वो फेवरेट इंडिया को कर रहे हैं। इंडिया का होम ग्राउंड है, इंडिया को इतना 70% तो बनता है। 70% तो बनता है। आप क्या परसेंटेज देखो इंडिया? 50-50 हमारी परसेंटेज। मुझे तो लगता है न्यूजीलैंड विन कर जाएगा। आपको लगता है न्यूजीलैंड विन कर जाएगा? अगर T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के कुल रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत का पलड़ा भारी दिखाई देता है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ज्यादा मैच जीते हैं और कई बार शानदार प्रदर्शन भी किया है, लेकिन जैसे ही बात विश्व कप की आती है, इतिहास भारतीय प्रशंसकों के मन में हल्की चिंता जरूर पैदा करता है। विश्व कप के मंच पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुकाबलों का रिकॉर्ड भारत के पक्ष में नहीं रहा है। दोनों टीमें जब जब इस टूर्नामेंट में आमने सामने आई हैं, जीत न्यूजीलैंड के हिस्से में गई है। यही वजह है कि रविवार का यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए एक तरह से इतिहास बदलने का मौका भी बन गया है। भारतीय टीम के लिए इस फाइनल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला बेहद हाई स्कोरिंग रहा। उस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। दर्शकों को लगातार चौके और छक्के देखने को मिले और मैच का रोमांच चरम पर पहुंच गया। उस मुकाबले में संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दी। उनकी पारी में आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने तेज रन गति से खेलते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया और मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए। संजू की तूफानी बल्लेबाजी ने पूरे मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने केवल 42 गेंदों में 79 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में कई आकर्षक चौके और छक्के शामिल थे। स्टेडियम में मौजूद दर्शक हर शॉट के साथ झूम उठे और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचते देखा। संजू सैमसन के अलावा शिवम दुबे ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी खेलते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अंतिम ओवरों में उनका कैमियो भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब बात करें न्यूजीलैंड की, तो उनका सेमीफाइनल प्रदर्शन भी किसी तूफान से कम नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने जिस अंदाज में लक्ष्य का पीछा किया, उसने क्रिकेट दुनिया को चौंका दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। पावर प्ले में ही रन तेजी से बनने लगे और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज दबाव में दिखाई देने लगे। मैदान पर हर तरफ चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली। अब जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी तो ये मुकाबला कई मायनों में खास होगा। एक तरफ भारत का मजबूत बल्लेबाजी क्रम है तो दूसरी ओर न्यूजीलैंड के पास आक्रामक बल्लेबाज और अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण मौजूद है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वे अपनी टीम को दबाव से दूर रखते हुए संतुलित खेल दिखाएं। फाइनल मुकाबले में छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है, इसलिए रणनीति बेहद महत्वपूर्ण होगी।